1980 से 2000 तक का सुनहरा दौर देखने वाले वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर पहेलियां सुनी, बड़ों से रहनुमाई ली और गुर्बत हासिल की। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रिवायती खेल खेले। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेली, बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई, लट्टू भी चलाए, गुल्ली डंडा भी खेला, बंटे खेले और अपने वालिदैन, बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ कैरम, लूडो वगैरह भी खेले। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर भेजा। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और उस पर बैठते। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने गांव के दरख्तों से फल फ्रूट तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलटकर कभी बदमाशी नहीं दिखाई, कभी बदतमीजी नहीं की। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड भी अपने हाथों से लिखकर भेजे। वो लोग खुश नसीब थे जो गांव की हर खुशी और हर गम में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने टीवी के एंटीने ठीक किए, जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाढ़ी की, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फजा में आसमान के नीचे बिछाई और सोए। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाई। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने जंदर वाली चक्की चलते देखी और खुद भी चलाई। वो लोग खुश नसीब थे जिन्होंने खालिस देसी घी और ताज़ा मक्खन खाया, जिन्होंने चश्मे से साफ और ठंडा पानी पिया, जिन्होंने मकई की रोटी और साग खाए। इन लोगों ने मशक्क़त भी की, बसों की छतों पर सफ़र किया, दूर दराज से पानी उठाकर घर लाया, चक्कियों से रातों को आटा उठाकर लाए। जिंदगी की भाग दौड़ में तकलीफ भी उठाई, मगर वो लोग फिर भी खुश नसीब थे क्योंकि दिलों में खौफ न दहशतों का पहरा था। मेरे ख्याल में वही दौर सुनहरा था। अब ज़माना बदल गया है, लोगों की तरजीहात में तनूव पैदा हुआ है, तफरीक के तरीके भी बदल गए हैं। याद आते हैं वो दिन जब शाम होते ही घर की तरफ भागते थे कि अगर देर हो गई तो अम्मी डांटेगी, अब्बू से मार पड़ेगी। बचपन गया, बचपना गया, वो वक्त गया, गांव छोड़ा, शहर छोड़ा, वतन छोड़ा। याद आता है तो बेसाख्ता आंसू गिरते हैं। वो बारिशों का पानी, वो कच्ची पक्की गलियां, वो टूटी सी जूती, वो मैले से कपड़े, वो अब्बू की डांट, अम्मी का प्यार और कभी कभी अम्मी का जूता लेकर मेरे पीछे भागना बहुत याद आता है। जिंदगी वहां पर ख़त्म हो गई थी जब आखिरी वक्त में अम्मी को गले लगाकर खुदा हाफिज कहा और फिर मुड़कर कभी वापस नहीं गया। बस अब वहीं से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ, माँ के कदमों को चूमकर, अम्मी को गले लगाकर फिर से ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ। ज़िंदगी की दौड़ धूप में इस कदर बेहिस्सी, बेज़मीरी और घुटन न थी। पुरानी तस्वीर, बिलखसूस 90 की दहाई के लोग और उनके माहौल से जुड़ी अशिया और मनाजर देखकर लगता है जिंदगी बस वही लोग जी रहे थे। क्या खूबसूरत ज़माना था और उससे भी हसीन वो लोग
एक हम है जहाँ गुर्बत, दहशत, बदअमनी, भत्ताखोरी, बेईमानी, बेहिस्सी, नाशुक्री, अदम बर्दाश्त, नीज हर वो पहलू जिससे समाज और इंफरादी जिंदगी में बिगाड़ पैदा होता है, सब के सब अपनी जड़ें मजबूत किए हमारे दरमियान फल फूल रहे हैं।